हेलो, दिस इज जय एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज है हमारा लेक्चर 7। इस लेक्चर 7 में हम पढ़ने वाले एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ हमारा आ चुका है पहला क्वेश्चन। फर्स्ट है फैक्टराइज करना, और इसमें फर्स्ट का एक क्वेश्चन है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस का 8a प्लस का 16। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन है, उनमें आपके दो ही आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके पूरा क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। वो है a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसे फैक्टराइज करते हैं। हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस का 8a प्लस का 16। इसे हम रीराइट कर लेंगे ए स्क्वायर प्लस का 8a प्लस का 4 का स्क्वायर। ऐसे आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस का 8a प्लस का 4 स्क्वायर। अब ये हमारा इस आइडेंटिटी के साथ मैच कर रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, बीच में 2 प्लस का साइन है, 2 प्लस का साइन है, तो हम इसे लिख लेते हैं कि ये है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। क्लियर है? देखो ए स्क्वायर यानी ए का वैल्यू हमारा यहाँ पे ए है, और बी स्क्वायर यानी बी का वैल्यू हमारे पास 4 है। तो आप ऑन कंपैरिजन a इक्वल टू a एंड b इक्वल टू 4। a का वैल्यू a और b का वैल्यू हमने 4 रख दिया। अब आप इधर आ जाओ, रीराइट कर लो। a का वैल्यू a है, b का वैल्यू 4 है। आप इधर लिख लो ए स्क्वायर प्लस का, अब इसे हम क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या ये सही है। ए स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी हमारा 4 है, प्लस का बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। आप ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का भी साइन लगा सकते हो। ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 4, 8a जो कि 8a है यहाँ पे, और 4 का स्क्वायर जो कि 16 है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये है a प्लस 4 का होल स्क्वायर। इधर देखो आप, ऐसा कुछ हमारे पास था, हमने इसे रीराइट किया ए स्क्वायर प्लस का 8a प्लस का 4 स्क्वायर। हमने कहा कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। यहाँ पे हमने लिखा है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, कंपेयर करने पे हमारे पास a का वैल्यू a आ रहा है, b का वैल्यू 4 आ रहा है। अब हम इसे क्रॉस चेक कर ले, यहाँ पे पुट करके आइडेंटिटी पे ए स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी का वैल्यू 4 है, तो ये हमारा 8a बन गया प्लस का 4 स्क्वायर यानी 16, जो कि है a प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसे आप लिख सकते हो a प्लस 4 इंटू ए प्लस का 4, और यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ नीचे b का वैल्यू हमारा 4 आया था। तो आ चुका है हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी है 25m स्क्वायर प्लस का 30m प्लस का 9। हम इसे रीराइट कर लेंगे। कैसे? इसे हम लिख लेंगे 5 का स्क्वायर इंटू एम का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हो। 25 को आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करो तो 5 5 5 1, 5 इंटू 5 आएगा, 5 इंटू 5 मतलब 5 का स्क्वायर है। तो हमने 5 का स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर लिखा है। अब देखो, आप आराम से देखो, 5 स्क्वायर एम स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 5m का होल स्क्वायर है, लिख सकते हो। यहाँ पे 30m, इसे आप ब्लैंक से ऐसे छोड़ दो। 9 को आप क्या लिख सकते हो कि ये 3 का स्क्वायर है। 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 मतलब 3 का स्क्वायर, जो कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर हमने लिखा है फैक्टराइज करके। अब आप यहाँ पे कंपेयर कर लो, ये हमारा a प्लस बी का आइडेंटिटी है। ऑन कंपेरिजन हमारे पास, एक मिनट, आप यहाँ पे ऐसे लिख लो ताकि आपके और क्लियर रहेगा। यहाँ लिख लो, ये है ए स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर यानी
ए का वैल्यू हमारे पास है 5m, स्क्वायर वाले टर्म को ऐसे आप रख लो, स्क्वायर स्क्वायर हटाओ, ए का वैल्यू 5m है, तो ए का वैल्यू हमारे पास 5m आ रहा है, और बी स्क्वायर यानी बी का वैल्यू हमारे पास 3 आ रहा है, बी का वैल्यू 3 आ रहा है। तो अब हम इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे हम ए का वैल्यू 5m, बी का वैल्यू 3 रखे तो क्या इस चीज को सेटिस्फाई करेगा। 2 इंटू ए का वैल्यू हमारे पास है 5m इंटू बी का वैल्यू है 3। अब आप आराम से देखो, 2 5 या 10 इंटू 3 30 इंटू एम 30m, जो कि ये चीज आ रहा है, और 3 का स्क्वायर 9, 5m का स्क्वायर 25m स्क्वायर। तो यहाँ तक तो ठीक है, यानी ए का वैल्यू हमारा 5m ठीक है, बी का वैल्यू 3m है। अब इस आइडेंटिटी को आप लिखते हो ऐसे कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। तो आप ए का वैल्यू यहाँ पे लिखो 5m और बी का वैल्यू यहाँ से लिखो 3। ये है 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये जो गिवन हमारे पास एक्सप्रेशन है ये 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर है, और 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 5m प्लस 3 इंटू 5m प्लस का 3, और यहाँ पे ये होता है हमारा आंसर कंप्लीट। स्टेप 1 हमें इसे कंपेयर करना है, मतलब हमें गेस करना है कि क्या ये किसी का आइडेंटिटी हो सकता है। इसको प्राइम फैक्टराइज किया, इसको भी प्राइम फैक्टराइज करके लिखा, और यहाँ वाले बीच वाले टर्म को छोड़ दिया। हमने गेस किया कि 2 प्लस है, साइड में स्क्वायर वाले हैं, तो ये a प्लस बी का स्क्वायर है। इससे कंपेयर किया, a का वैल्यू 5m, b का वैल्यू 3m है। अब हमने यहाँ पे इसे क्रॉस चेक किया, 5m और 3 यहाँ पे रखकर 2ab, जो कि इस 30m को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर है, और इसे हम लिख सकते हैं 5m प्लस 3 इंटू 5m प्लस का 3। तो ये है क्वेश्चन नंबर हमारा, सॉरी सी है हमारे पास 49y स्क्वायर प्लस का 84yz प्लस का 36z स्क्वायर। अगर आप 49 को फैक्टराइज करोगे तो आपके पास आएगा 7 का स्क्वायर, 49 को हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हो, y स्क्वायर है तो हम 7y का स्क्वायर लिख दो, 7y इंटू 7y 49y स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक और चीज काम करो, इसको यहाँ लिखो 7y का स्क्वायर है ये हम रहने देते हैं कि ये कुछ होगा नहीं पता। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 6 इंटू 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 36, और जेड स्क्वायर है मतलब 6z का ये है स्क्वायर, ठीक है। 6z मतलब 36z स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो। अब यहाँ वाला टर्म क्या होगा इसको सोचने से पहले इसे थोड़ा कंपेयर कर लो, ये किस आइडेंटिटी से मिलता जुलता है। 7y स्क्वायर है, यहाँ पे z स्क्वायर है, फर्स्ट लास्ट टर्म दोनों स्क्वायर वाला है, बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लो a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। कि a स्क्वायर 7y स्क्वायर, b स्क्वायर हमारा 6z स्क्वायर है, तो आप a का वैल्यू यहाँ से 7y निकाल सकते हो, a को कंपेयर करोगे तो 7y आएगा, स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, b स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर गायब हुआ, b का वैल्यू 6z है, तो b का वैल्यू 6z है। पर क्या ये सही है, इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 2 इंटू ए है 7y इंटू 6 है हमारा z, b है 6z। देखो 7 2 जा 14, या फिर ऐसे 7 6 जा 42, 42 इंटू 2 84, और y इंटू जेड 84yz। मतलब कि हम सही सोच रहे हैं कि ये है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a का वैल्यू है हमारे पास 7y और b का वैल्यू है 6z, तो ये इस चीज का स्क्वायर है। ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये 7y प्लस 6z का स्क्वायर है, और इसे हम लिख सकते हैं 7y प्लस का 6z इंटू 7y प्लस का 6z। हो गया यहाँ पे क्लियर हमारा ये क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे पास डी नंबर क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 4। आराम से अगर 4 को फैक्टराइज करोगे तो 2 इंटू 2, तो ये आप लिख सकते हो 2 और x स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर है, जो कि 4x स्क्वायर आएगा। इसे आप ऐसे ही रहने दो, कुछ होगा। 4 को आप लिख सकते हो कि ये 2 का स्क्वायर है, यहाँ तक हो गया।
अब आप आराम से गेस करो ये किस चीज का आइडेंटिटी से मिलता जुलता है। यहाँ पे पहला वाला टर्म स्क्वायर वाला, उसके बाद माइनस का साइन, उसके बाद प्लस का साइन, उसके बाद लास्ट वाला भी टर्म स्क्वायर का है। स्क्वायर वाला टर्म फर्स्ट टाइम माइनस का, उसके बाद प्लस, यानी बीच में एक माइनस प्लस है। बीच में दो प्लस नहीं है, माइनस प्लस है। बीच में हमारे माइनस प्लस है, तो ये तो इस आइडेंटिटी से है। तो आप यहाँ पे ये लिख दो ए स्क्वायर माइनस का 2ab है ये, और ये है बी स्क्वायर जो कि है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप कंपेयर करो आराम से कि a का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 2x आएगा, तो a का वैल्यू आप 2x रख लो, और b का वैल्यू आप निकालना चाहोगे तो यहाँ पे b का वैल्यू 2 आएगा। b का वैल्यू 2 आएगा। देखो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, a से 2x बचा, स्क्वायर से स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, b का वैल्यू 2 बचा, इसलिए मैंने a का वैल्यू 2x और b का वैल्यू 2 रखा है। अब क्या ये हमारा गेस सही है या फिर नहीं है, इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। कैसे? यहाँ पे -2ab, अगर ये वैल्यू -2ab में रखे तो इस चीज को ला देगा, तो ये सही है। देखो यहाँ पे -2 इंटू ए का वैल्यू है 2x और b का वैल्यू है 2 इंटू 2। आराम से देखो 2 2 जो 4 2 जो 8 इंटू x 8x -8x आ चुका हमारा। तो यहाँ तक तो ये वैल्यू ठीक है। अब आओ, ये है हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ए का वैल्यू है 2x, बी का वैल्यू है 2, तो ए का वैल्यू रख लो 2x और बी का वैल्यू रख लो 2। ये 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। ये जो गिवन है ये 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, और इसे हम लिख सकते हैं 2x माइनस का 2 इंटू 2x माइनस का 2, और यहाँ पे होता है ये कंप्लीट। क्लियर है? देखो क्या किया, सबसे पहले इस आइडेंटिटी को रीराइट किया ऐसे 4x स्क्वायर को 2x स्क्वायर, इसको फैक्टराइज किया 2 का स्क्वायर। अब बीच वाले टर्म का हम फैक्टराइजेशन नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं वो आगे बात करेंगे। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, हमने कंपेयर किया कि ये जो गिवन है ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a का वैल्यू 2x है, b का वैल्यू 2 है। अब इसे क्रॉस चेक किया यहाँ पे रखकर 2ab के वैल्यू में रख करके, जो कि सेटिस्फाई कर गया। अब ये सेटिस्फाई कर गया, मतलब a का वैल्यू 2x है, b का वैल्यू 2 है, तो a का वैल्यू 2x, b का वैल्यू 2 रखा, तो 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, और 2x माइनस 2 को लिख सकते हैं 2x माइनस 2 इंटू 2x माइनस का 2। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। तो हमारे पास आ चुका है 6 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे है 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस का 16 सी स्क्वायर। आराम से देखो 121, अगर आप 121 को फैक्टराइज करोगे तो सिर्फ 11 ही एक ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड करेगा 11 टाइम में, यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 11 इंटू 11। तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये 11 का स्क्वायर है और ये मल्टीप्लीकेशन में b का स्क्वायर है, तो इसे साथ में हम लिख देते हैं कि ये 11b का स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम अभी नहीं करेंगे। 16 यानी 4 का स्क्वायर है, और c स्क्वायर यानी 4c का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन है। अब आप थोड़ा गेस करने की कोशिश करो कौन सा आइडेंटिटी है जिसके फर्स्ट लास्ट टर्म स्क्वायर वाला है, बीच में माइनस प्लस का साइन है। तो ये है हमारा ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, जो कि होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो आप आराम से, अगर आप कंपेयर करोगे तो ऑन कंपैरिजन a का वैल्यू क्या आएगा, a का वैल्यू आएगा 11b, और b का वैल्यू आएगा 4c स्क्वायर। आराम से इसको इधर लिख दो, थोड़ा स्पेस हमारे पास है। ये है हमारा b का स्क्वायर और ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो b का वैल्यू हमारे पास आया 4c, तो b का वैल्यू 4c लिख दो। अब क्या ये गेस हमारा सही है कि a का वैल्यू 11b, b का वैल्यू 4c है, तो हम इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ 2ab पे रख के 2 इंटू a है 11b इंटू c है हमारा 4c, सॉरी c बोल रहा हूँ, b है हमारा 4c, -2 इंटू a इंटू b -2ab। ठीक है,
2 इंटू 11 या फिर ऐसे 11 इंटू 4 44 होगा, 44 इंटू 2 88 और b इंटू सी 88 बी सी। तो हाँ, ये चीज हमारा वेरीफाई हो गया कि a का वैल्यू 11b है और b का वैल्यू 4c है। तो ठीक है, आप यहाँ पे वैल्यू रख दो। a का वैल्यू है हमारे पास 11b और b का वैल्यू है हमारे पास 4c। तो ये 11b माइनस 4c का स्क्वायर है, इसे हम लिख सकते हैं 11b माइनस का 4c इंटू 11b माइनस का 4c और यहाँ पे होता है आंसर हमारा कंप्लीट। अब आप थोड़ा आराम से देखो, नहीं समझ में आ रहा है, आराम से इसको हमने फैक्टराइज किया 11b का स्क्वायर, इसको फैक्टराइज किया 4c का स्क्वायर आएगा। ठीक है, हमने गेस किया कि a का वैल्यू 11b है, b का वैल्यू 4c है, पर ये गेस पे हम नहीं अज्यूम करेंगे, यहाँ पे हम वेरीफाई कर रहे हैं 2ab। अगर a और b का वैल्यू सही है तो 2ab का वैल्यू 88bc आना चाहिए, जो कि आ रहा है यहाँ पे। मतलब हम सही सोच रहे हैं, सही सोच रहे थे। a माइनस बी का स्क्वायर है, a का वैल्यू 11b है, b का वैल्यू 4c है, तो 11b माइनस 4c का स्क्वायर और इसे हम ऐसे लिखते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। तो आ चुका है हमारे पास 7th नंबर क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अटपटा दिख रहा होगा आपको, एल प्लस एम का स्क्वायर माइनस का 4l। हमारे पास ये एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें एल प्लस एम का स्क्वायर है, उसके बाद माइनस का 4l है। आराम से देखो, देखो यहाँ पे एक टर्म, यहाँ पे एक टर्म, दो टर्म है। अब इन्हें फैक्टराइज करना है, कैसे करोगे? तो एक काम करो, इससे पहले ओपन कर लो। फर्स्ट हम इस एल प्लस एम के स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। ये किसका है? एल प्लस एम का स्क्वायर, तो ये इस पे मैच कर रहा है, ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा हमारा ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो एल प्लस एम का होल स्क्वायर को अगर आप ओपन करोगे तो आएगा एल स्क्वायर प्लस का 2lm प्लस का एम स्क्वायर। इसको ओपन कर लिया हमने ऐसा कुछ में, और इसे एज इट इज लिख देंगे माइनस का 4lm। कर लिए यहाँ तक? आराम से देखो, ओहो, एल स्क्वायर प्लस का 2lm प्लस का एम स्क्वायर माइनस का 4lm। कुछ दिख रहा है क्या? एल स्क्वायर प्लस का 2lm प्लस का एम स्क्वायर माइनस का 4lm। लाइक टर्म दिख रहा है, 2lm माइनस का 4lm, ये है हमारे लाइक टर्म। और लाइक टर्म है तो इन्हें हम एक साथ लिखेंगे, एल स्क्वायर 2lm माइनस 4lm। 4 माइनस, ये देखो 2 माइनस 4 मतलब -2 बचेगा, -2 का lm प्लस का एम स्क्वायर, -4 प्लस 2, -2 बचा था तो -2lm प्लस का एम स्क्वायर। अब आप आराम से इधर देखो, थोड़ा इधर देखो, एल स्क्वायर -2lm प्लस का एम स्क्वायर, ये किसी आइडेंटिटी के साथ मिलता जुलता है क्या? इन दोनों में से किसी आइडेंटिटी के साथ, 1 या 2 के साथ, किसी के साथ मिल रहा है क्या? एल स्क्वायर -2lm प्लस का एम स्क्वायर, फर्स्ट लास्ट स्क्वायर वाला टर्म है, बीच में माइनस प्लस का साइन है। हाँ, किससे मिल रहा है? ये है हमारा ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, जो कि होता है a माइनस बी का स्क्वायर। तो a का वैल्यू है हमारे पास l और b का वैल्यू है m, तो इसे हम लिख सकते हैं कि l माइनस m का स्क्वायर है, और इसे आप लिख सकते हो l माइनस m इंटू l माइनस का m। नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। देखो आराम से देखो, पहले इस टर्म को हमने ओपन किया, ये है a प्लस बी का स्क्वायर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के तरीके से यहाँ तक ओपन किया। ठीक है, अब आप आराम से देखो, ये टर्म लाइक टर्म है, तो वापस रीअरेंज करके लिख दिया एल स्क्वायर -2lm प्लस का एम स्क्वायर। -2lm क्यों? -4lm से 2lm को जब ऐड करोगे तो माइनस का 2lm आएगा, यहाँ तक। ठीक है, अब इससे जरा रीड करो, स्क्वायर वाला टर्म, बीच में माइनस प्लस का साइन, तो ये है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जहाँ पे a का वैल्यू l है, b का वैल्यू m है, और इसे हम लिख सकते हैं l माइनस m का स्क्वायर, l माइनस m इंटू l माइनस का m। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अब आ चुका है हमारे पास इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, वो क्या है? a का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b का पावर 4। देखो आराम से, डरो मत, यहाँ पे a का पावर 4 है, b का पावर 4 है। अब हमने कोई आइडेंटिटी ऐसा पढ़ा ही नहीं है जिनके स्टार्टिंग और लास्ट में पावर 4 हो, नहीं पढ़े हो ना?
किस आइडेंटिटी को पढ़ो? ऐसे आइडेंटिटी पढ़ो जिनके स्टार्टिंग और लास्ट में स्क्वायर वाले टर्म हो, a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, या फिर a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, या फिर x प्लस a x प्लस का b। ऐसा पढ़ा है, लेकिन उनमें तो ऐसा कुछ है नहीं। तो आप आराम से देखो, हमने a का पावर 4 वाला कोई आइडेंटिटी नहीं पढ़ा है, तो एक काम करो ना, इसे a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो। देखो पावर 2, अगर आप एक्सपोनेंट्स एंड पावर पढ़े हो या फिर नहीं भी पढ़े हो तो आपको पता है, अगर इसका पावर निकालना है तो 2 इंटू 2 4 होगा, या फिर a स्क्वायर को इंटू ए स्क्वायर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो a का पावर 4 आएगा। तो हमने इसे लिख दिया कि ये है a स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हमें आता है तो हमने स्क्वायर वाला टर्म लिख दिया। ऐसे देखो, अंदर में कुछ है उसका स्क्वायर है, अंदर में क्या है? a स्क्वायर है। ठीक ना? यहाँ पे b का पावर 4 मतलब b का स्क्वायर स्क्वायर, ऐसे ऐसे ढक दो। यहाँ पे कोई टर्म होगा उसका स्क्वायर है, और टर्म क्या है? b स्क्वायर। इससे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, आराम से। हमने स्क्वायर वाला टर्म पढ़ा है तो इस वाले डब्बी में कुछ भी होगा उसका स्क्वायर, इस वाले डब्बी में कुछ भी होगा उसका स्क्वायर। यहाँ पे बीच में प्लस है और ये ब्रैकेट में कुछ होगा। ठीक है, यहाँ तक कर लोगे। अब ये आपको किस आइडेंटिटी से मिलता जुलता दिख रहा है? ऐसे एक काम करो ना, इसे अभी ढक दो, ऐसे गायब कर दो। स्क्वायर वाला टर्म बीच में हमारा 2 प्लस, तो ये तो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ऐसा ही है ना, ए स्क्वायर वाला टर्म बीच में 2 प्लस, तो आप इसे लिख सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर है, जिसे हम कहते हैं कि ये a प्लस बी का स्क्वायर है। कहते हो ना? अब इसमें थोड़ा लिख दो, देखने में कंफ्यूजिंग लग रहा है लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक ना? a का वैल्यू हमारे पास है a स्क्वायर और b का वैल्यू क्या है? कंपेयर करोगे तो b स्क्वायर। a का वैल्यू है a स्क्वायर, b का वैल्यू है b स्क्वायर। ठीक है, आराम से। ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a का वैल्यू क्या है? a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर लिख दो, प्लस का b का वैल्यू क्या है? b स्क्वायर है, b स्क्वायर है, अंदर बाहर में स्क्वायर है। आराम से देखो, अंदर में कुछ टर्म है, बाहर में स्क्वायर है, अंदर में कुछ टर्म हमने लिखा, बाहर में स्क्वायर। अंदर में क्या लिखा? a का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, जो कि a और b का वैल्यू है। और इसे आप कैसे लिखोगे? देखो, स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर तो 2 इंटू 2, वैसे ही a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर। इसमें घबराना नहीं है, खत्म। एक बार और आराम से देख लो क्या किया हमने यहाँ पे। a का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का b का पावर 4। हमने कोई आइडेंटिटी पढ़ा ही नहीं है जिसमें स्टार्टिंग और लास्ट वाला टर्म a के पावर 4 में हो। नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, जो पढ़ा है उसमें कन्वर्ट कर दो। a का स्क्वायर स्क्वायर यानी ऐसे स्क्वायर वाला टर्म पढ़ा है, तो ये a का पावर 4 को हमने लिख दिया a का पावर 2 इंटू 2, जो कि a का पावर 4 है। स्क्वायर वाला टर्म स्क्वायर वाला टर्म देखो, स्क्वायर वाला फर्स्ट लास्ट में टर्म है, बीच में 2 प्लस है, a प्लस b का होल स्क्वायर, जो कि a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab है। a स्क्वायर यानी a का वैल्यू a स्क्वायर आएगा। आराम से इस a स्क्वायर का वैल्यू, स्क्वायर से ये बाहर वाला स्क्वायर कट जाएगा, a का वैल्यू a स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, b का वैल्यू b स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर b स्क्वायर है तो b स्क्वायर हमने लिखा। अब हमने माना कि ये a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। अच्छा, एक और चीज देखो, अगर आप क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश भी करोगे 2ab की जगह पे, तो देखो 2 इससे लिख दो, 2 इंटू a का वैल्यू a स्क्वायर, b का वैल्यू b स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर, 2 इंटू a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर ही आएगा। ये तो क्रॉस वेरीफाई हो गया। मीन्स a का वैल्यू a स्क्वायर है, b का वैल्यू b स्क्वायर है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का है। डब्बे वाले चीज को 2 बार लिखते थे, 2 बार लिख दिया, स्क्वायर में था, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और इसके साथ आपका ये लेक्चर खत्म होता है। कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में भी शेयर करना। एंड गुड नाइट।